ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23 अगस्त 2023। वरदान है, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। बाबा के बच्चे बन गए, बड़े बन गए, ज्ञानी बन गए, सेवा योग्य बन गए। बाबा हम सभी बच्चों को ईश्वरी सेवा में यूज कर रहे हैं। तो सेवा का फल भी हम सफलता के रूप में अनुभव भी कर रहे हैं। हम सभी लोग सेवा के लिए आधार हैं, सेवा करने वाले बाप दादा हैं। लेकिन कभी कभी सेवा में विघ्न आता है। जब बाबा के बच्चे बन गए, उसमें लौकिक, अलौकिक, आत्मिक, शारीरिक कुछ भी नहीं रहता है। जो भी है ईश्वर का है। तन, मन, धन, जन, जीवन, श्वास, संकल्प भगवान को दे दिया तो सब कुछ भगवान का हो गया ना। इसलिए आपको अखंड सेवा करना है। माना खंड, माना वो कट हो जाए। अखंड माना निरंतर आप बाबा के साथ कनेक्ट रहना है। वो कनेक्ट होने का जो एहसास है, बाबा का कोई ना कोई एक गुण के साथ आपको अनुभूति होते ही रहना चाहिए। तो ऐसे अखंड जब आप रहेंगे तो हर सेकंड बाबा आपके साथ रहने के कारण वो सेवा निर्विघ्न होगा। निर्विघ्न होने के लिए अखंड रहो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिसेंट जो एक हफ्ते से बाबा व्यर्थ के बारे में, व्यर्थ का सब्जेक्ट ले रहे हैं। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओ। तो व्यर्थ क्या है? वर्तमान समय के अनुसार व्यर्थ का ऑपोजिट है समर्थ। तो आत्मा का जो कमाई है 5,000 साल में भगवान को याद करने से ही होता है। और कभी भी आपको भगवान नहीं मिलते हैं और भगवान का सुख भी नहीं मिलता है। तो भगवान के बिना और कहाँ भी आप मन रखते हो, इसका मतलब कमाई के समय को आप वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि कल त्योहार है, किसी ग्रोसरी की शॉप ओपन किया है, माना उनके पास है। बाकी दिन तो उतना बिजनेस नहीं होता है, लेकिन कल त्योहार होने के कारण उस दिन बहुत बिजनेस होता है। ये आलस के कारण और कोई टूर में जाने के कारण इन्होंने शॉप बंद कर लिया तो क्या होगा? व्यर्थ हो गया ना। तो सीजन के समय पर ही कमाई करना चाहिए ना। इसीलिए सारे व्यर्थ चक्रों से, तो व्यर्थ क्या है? कल आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ, माना इस अभी जिंदगी में इसके पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचना व्यर्थ। भविष्य कैसा होगा, आपका पार्ट कैसा होगा, दुनिया कैसी होगी, आपका सेवा कैसा होगा, स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में नेगेटिव सोचना, ईर्ष्या द्वेष से सोचना, हमारे से वो आगे है वो सोचना, जो भी भविष्य के लिए सोचना। क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे होता नहीं है, तो भी व्यर्थ हो गए ना। तो समय के अनुसार समर्थ क्या है? इस वरदान में बाबा ने क्लियरली कहा, बच्चे अभी समय है,
अपने जगह पर, आत्मा के जगह पर भगवान को बिठाकर निरंतर उनसे पाठ कराना, उनका कर्तव्य निभाना, फुल उनको जगह त्याग कर देना। जैसे कि अर्जुन ने क्या किया, जो रथ का सारथी का जो सीट है श्री कृष्ण जी को दे दिया। तो ऐसे ही आप भगवान को बिठाओ वहां। तो जितना निरंतर आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा चल रहा है तो कमाई होता है। तो इसीलिए बच्चे, मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों सोचना नहीं, पर चिंतन, पर दर्शन, परावलोकन, कंपैरिजन मत करना। क्योंकि आप कौन हो और बाबा कौन है, बाबा आपसे क्या सेवा ले रहा है आप जानते हो। गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, निराकार में चले जाओ। और किसी का सर्टिफिकेशन का आपका जरूरत नहीं है। मुरली में बाबा ने जो कुछ कहा मेरे लिए कहा। स्कूल में मैं अकेला हूँ, ज्ञान सुनने के टाइम पर मैं अकेला हूँ। जो भी एवरी वर्डिंग, एवरी सेंटेंस, एवरी बात मेरे लिए है। मुझे तो कभी कभी लगता है बाबा को दूसरा काम ही नहीं है, मुझे ही देख रहा है हर बात। स्पेशली अव्यक्त मुरली में ऑब्जर्वेशन करता हूँ, भले कमियों का बात हो, विशेषता का बात हो, सेवा का बात हो, धारणा का बात हो, तो बाबा आपको सदा मुझे ही देख रहा है ऐसे लगता है। ऐसे बाबा कहते व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह। जितना निरंतर सेवा में रहते हैं, रहना है, उनको ही कहते हैं समर्थ सेवाधारी। माना सिर्फ आधार हो, निमित्त हो, साधन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, करने वाला बाबा है। अब आप ये बताइए, इस दुनिया में बाबा के बिना और कोई भी अच्छा ऐसे पार्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट कोई कर सकता है? नहीं। इसलिए लोग जो कहते हैं, शास्त्र जो कहता है, दुनिया वाले जो कहते हैं, उसका चिंता मत करना। बाबा के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, निश्चय है, तो एक बाप दूसरा न कोई। बाकी सारे व्यर्थों को क्या करो, बंद। सिर्फ कमाई, बाबा को वहां जगह देना और बाबा शक्ति सारे विश्व को देना, बस इसी में निमग्न हो जाओ। सेवा तो सब करते हैं। कोई कोई बाबा के बच्चे कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, धन बाबा का है, ज्ञान बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, करते हैं। वो खुशी भी मिलता है, सेवा का फल भी मिलता है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए सेवा में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिला, बीच में कोई रुकावट आ रहा है। यस, वाचा सेवा में आपको निर्विघ्न आ सकता है, धन की सेवा में विघ्न आ सकता है। मनसा सेवा में विघ्न कौन डालता है बताइए? सिर्फ आप ही डाल सकते हैं। क्यों? आप मनसा सेवा किनको, कैसे, किस विधि से, किस रूप में कर रहे हो, किसी को दिखाई देगा ताकि वो विघ्न डाले? आपने ज्ञान सुनाया, मन आपके द्वारा भगवान ने सुनाया, कहते भाई जी ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बहन जी ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसका कहना चाहते, ये रॉन्ग है, गलत है। यस। आपने ब्रह्मा भोजन बनाया, कहते ऐसे गलत है। आपने ड्रेस पहन लिया, कहते ऐसे हो सकता है, कोई आपको कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कर्म और कर्म का फल, सेवा जो है, वो कह सकते ये राइट है, रॉन्ग है। तपस्या और मनसा सेवा में किसको पता चलेगा? सिर्फ आप जानते हो बाबा कैसे यूज कर रहा है, कैसे वो सेवा का फल निराकार रूप में मिल रहा है। इसीलिए निरंतर निर्विघ्न होकर इम्प्रूवमेंट्स होता ही रहेगा। विघ्न कोई ही नहीं डाल सकता है। यस, भगवान कितना सुंदर बात कहता है। रावण ने सीता को चुराया और अपने राज्य में लेकर जाके बिठाया, एक ग्रीड राम से अलग किया। ओके, तो सीता ने राम का नाम लेना बंद कर दिया? नहीं है ना।
और भी ज्यादा राम राम राम, रात दिन राम राम कहने लगी, उसको रावण रोक नहीं सका। तो ये सब आपका ही कहानी है ना। आप लोग भी जानते हो, जितना आपको दुख ज्यादा होता है तब बाबा ज्यादा आता, राइट। सुख में भगवान याद नहीं आता है। इसीलिए अपनी योगिक स्टेज को चेक करो, उसमें निरंतर इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, क्योंकि वो टेस्टिंग करने के लिए आज दुनिया में कोई भी मशीन नहीं आई है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैंने हर बच्चे को जब जन्म देते एक गिफ्ट दिया था। क्या गिफ्ट दिया था? चेकिंग मशीन, कि अपने लेवल को चेक करो। अपने चेकिंग मशीन से खुद ही चेक कर सकते हो और किसी को पता नहीं चलता है। मुझे कोई कोई बाबा के बच्चे पूछते हैं, भाई जी आप जब दृष्टि देते हैं ना, तो हमारा योगिक लेवल आपको पता चलता है क्या? हम कहते हैं मुझे दूसरा काम नहीं है क्या? आपका योगिक का लेवल देखना मेरा काम है क्या? मेरा काम नहीं है, वो बाबा का काम है। मैं क्यों देखो आपका लेवल? मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ बस। बाबा जो दे रहा है, जो दे रहा है बस, और उसमें मन नहीं लगाता हूँ। मैं सिर्फ अपना लेवल को चेक करता हूँ कि उस समय बाबा मुझे कैसे यूज कर रहा है, फ्लो ज्यादा क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, उसको मैं चेक करता हूँ। जैसे किसी के बीपी ज्यादा बढ़ता है, पूछते हैं ना, आज नींद ठीक से नहीं हुआ है क्या? साल्ट ज्यादा खाया है क्या? पूछते हैं ना डॉक्टर। तो कारण को ढूंढता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा योग हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? आज नहीं हो रहा है, कारण क्या है? खुद को मैं टेस्ट करता हूँ। स्वचिंतन स्वदर्शन। इसलिए बाबा कहते हैं जो निर्विघ्न रहते हैं, देखो बाबा का कितना धन्यवाद है। आप देख लीजिएगा, जब से यहाँ इस विधि द्वारा बाबा ने जो सेवा स्टार्ट की जूम द्वारा, आज तक निर्विघ्न रहा है। कोई भी निमित्त आत्मा होकर सेवा करे, ऐसा नहीं कि सदा योगेश भाई करेगा, कृष्णा भाई करेगा, रवि भाई, कोई भी करे, लेकिन एक दिन भी प्रोग्राम मिस नहीं हुआ। अमृत वेला नमा शाम योग वरदान का, दिस इज रियलिटी। बाबा किसी को निमित्त बनाएंगे, लेकिन सेवा तो चल रहा है। जो टाइम देते हैं उससे भी 15 मिनट पहले ही ओपन होता है। सभी लोग बहुत प्यार से कर रहे हैं, और अटेंड करने वाले भी खुशी से अटेंड कर रहे हैं। यस, कितना भी लोग आने दीजिएगा, ज्यादा है कम है वो बात नहीं। जिम्मेदारी ली, बाबा को समर्पण किया, यस हम मिलकर करेंगे, करना ही है। कोई रहे या न रहे, हम सभी मिलकर परिवार के रूप में हम साधना करेंगे। वो जो जोश, डिसिप्लिन, देख लीजिएगा, जितना आप डिसिप्लिन में रहते हैं ना, उतना आपका शरीर का हेल्थ भी ठीक होता है। मैंने देखा है, जब हम ईश्वरी सेवा में बैठते हैं, उस समय सिर्फ घूमना कुछ भी नहीं रहता है। जब वो कंप्लीट होता है ना, तब शरीर क्या हो रहा है पता चलता है। जब हम ध्यान सुना रहे, योग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। अभी ये ऑफ किया 9:30 के बाद, न्यूज के लिए शिफ्ट किया, तब थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है तो पता चलता है, तब तक नहीं पता। तो बाबा का सपोर्ट है, सहयोग है बाबा के काम के लिए। इसीलिए बाबा कहते निर्विघ्न हो, किसी भी कारण से विघ्न न आए। सेवा रुकना नहीं चाहिए। यस, आप उस दिन आपको अटेंड करने को नहीं हुआ, वो बात अलग है, लेकिन ईश्वरीय सेवा चलते ही रहना चाहिए, वो चेक कीजिएगा। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। ऐसे किससे विघ्न आता है? वायुमंडल का, इंटरनेट नहीं है, बारिश है, धूप है, करंट नहीं है। यस, आपके पास करंट नहीं है और कोई रेडी है ना। बाबा ने कितना सुंदर प्लान किया है। एक एक प्रोग्राम के लिए 3-4 लोगों को रखा, एक नहीं है तो दूसरा रेडी है। बाबा का सेवा रुकेगा नहीं। आप अटेंड करने वाले एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन बाबा का सेवा कभी रुकेगा। तो वायुमंडल का विघ्न आ सकता है। संघ का, संघ का रंग मना, कभी फ्रेंड के साथ खेलने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तब विकार के लिए जाएंगे। तो संघ का प्रभाव के कारण रावण, रावण के साथ रहने के कारण विघ्न आ सकता है। तीसरा आलस, चलता है ना, अमृत वेले नहीं उठेंगे तो क्या होता है? सबसे पहले योगेश भाई को उठना है, सबसे लास्ट योगेश भाई को। हर प्रोग्राम में पहले ही रहना है। नो आलस, नो, नेवर, आना नहीं चाहिए। तभी पापा हमको परफेक्ट बनाते हैं ना।
स्पेशली ईश्वरीय सेवा के बारे में। रीजन बाबा कुछ सुनना नहीं चाहते, तो चेक करो। 1 घंटा नुमा शाम योग है ना, चलता है। वीडियो ऑन किया तो भी चलता है, ऑफ किया तो भी चलता है। तो चलता है तो मुझे भी चलता है ना, बीच बीच में मैं भी वीडियो ऑफ कर सकता हूँ ना। जितना आप सीरियसली लेंगे, आज भी मैं देख रहा हूँ सेवा सीरियस लेने के कारण उस टाइम पर ज्यादातर रिश्तेदार कोई भी नहीं आता है, रुकावट नहीं आता। तो आपका संकल्प ही पावरफुल होना चाहिए। यस, अभी हम सेवा के लिए हैं, परफेक्ट। आपका रिश्तेदार जो भी है आपको सपोर्ट करते हैं, सूक्ष्म में स्थूल में। लौकिक में भी देख लीजिएगा, कोई भगवान का पूजा कर रहा है, कोई भी उनको विजिट करने के लिए आया है, तो पूजा करने वाला बात नहीं करता है तो ऑब्जेक्शन नहीं करता है। मुस्लिम लोगों को देख लीजिएगा, जब वो प्रेयर करते हैं, नमाज करते हैं, बीच में कोई आए तो बात करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट बात हो रहा तो भी, तो कितना सीरियस है। उतना सीरियसनेस आपको योग में क्यों नहीं है? चलता है, घर में कोई नहीं है, तब योग में लगेंगे। सॉरी, उसको निर्विघ्न नहीं कहते। अपनी कर्म में, कर्म के फल में, सफलता में, ईश्वरीय सेवा में स्थिति बनाने में विघ्न क्यों आ रहा है? ये सभी एक एक कारण है, तो चेक कीजिएगा। कितना सुंदर बात है। 2 दिन पहले सुबह अमृत वेले योग हो गया था। हमारे घर में टीवी नहीं है, बेच दिया है। ना टीवी है, ना वॉशिंग मशीन है, ना फ्रिज है, नथिंग। ठीक है। तो माँ को थोड़ा टाइम पास होना है ना, तो कंप्यूटर में वो कीर्तन लगा के दिया था। सुबह माने सुबह को मॉर्निंग क्लास नहीं करके सुबह 9:30 को ओपन किया, तब देखा इंटरनेट नहीं है। 10 बजे वो फोन किया, वो लोग आ गए। 11:30 12:30 बजे तक ठीक हो गया। तो नुमा शाम युग में कोई प्रॉब्लम नहीं। विघ्न आया, नो डाउट, लेकिन सेवा के लिए नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि निर्विघ्न माना विघ्न ही नहीं आता, ऐसा नहीं, विघ्न आएगा, लेकिन वो विघ्न सेवा के लिए रुकावट के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे बाबा है ना, सुप्रीम सोल है ना, उनका प्लान चलता है। याद रखिएगा, ईश्वरीय सेवा में हमारा आपका सेव प्लान नहीं चलता है, प्लान उसका है। किन आत्माओं को कहा, कैसे, कब फिक्स करना है वो जानता है, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है बस। राइट। तो चेक कीजिएगा ईश्वरीय सेवा में, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। इवन राजयोग में भी आप चेक कीजिएगा, जब एनर्जी फ्लो हो रहा है, बीच में कोई व्यक्ति याद आ रहा है, याद रखिएगा, बीच में सेवा याद आ गई तो भी विघ्न। एक बार दादी दीदी दोनों भोजन कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे भोजन के टाइम पर बाबा की याद में रहो और भोजन खाओ। ब्रह्मा भोजन बात नहीं करते हैं। नहीं नहीं बाबा, हम कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे, सेवा के बारे में, वट एवर इट में बी, बात नहीं करना। वैसे ही चेक कीजिएगा, स्पेशली जब आप योग पर बैठते हैं, भगवान के बिना और कोई भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। फुल टाइम भगवान के लिए उतना समय। आज देखते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्लास में एंटर होते ही मोबाइल स्विच ऑफ। टेम्पल में जाते हैं, मोबाइल बाहर रखो। ऑफिस में जाते हैं, मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। वहां सभी जगह पर हम सीरियस है, यहाँ सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा धर्मराज का पार्ट नहीं लेता है ना, इसलिए सीरियसनेस नहीं। एजुकेटेड होना, ज्ञानी होना, अनुभवी होना, तो यहाँ भी उस विधि को क्या करो, अप्लाई करो। तो विघ्न आया, इसका मतलब आपके मन में भगवान के बिना और कोई आया, तो सूक्ष्म रूप में चेक कीजिएगा। इसे चेक करेंगे। मेरा योग का लेवल मैं आपको कह रहा हूं, निरंतर 3 मिनट भी यथार्थ योग नहीं रहेगा सिर्फ बाबा के साथ कनेक्टेड। 3 मिनट फिजिकली बैठे 1 आवर 1.5 आवर, बीच बीच में कुछ ना कुछ याद आता है। लेकिन ये व्यर्थ का बात आने के बाद मैं भी उसको चेकिंग कर रहा हूँ, उसको टाइम बढ़ाने का। तुरंत कोई आ गया, उसको वहां ही बिंदु लगा, तुरंत बाबा के साथ कनेक्शन रखने का वो हम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा मुरली सुना रहे हैं, इसका मतलब हमको सीरियस से उसके तरफ अटेंशन रखना पड़ता है, धारणा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान सुन लिया, बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल अच्छा है, वहां ही त्याग कर दिया, नहीं।
सीरियसली उसको अप्लाई करो, क्योंकि ये हफ्ता चल रहा है व्यर्थ के बारे में। अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या माइनस है, प्लस है, क्या कमी है, आपको क्लियरली पता चलेगा। जो आपको नहीं हो रहा है, कारण और निवारण नेक्स्ट क्लास में बाबा तुरंत बताएगा, तो आपको परिवर्तन करना इजी हो जाएगा। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। तो निरंतर ईश्वरीय सेवा में जो आत्माएं हैं उनको विघ्न नहीं आ सकता। विघ्न आया तो भी तुरंत वो विघ्न क्लियर हो जाएगा। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो। संकल्प में भी आप बाप सप्त गुण, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा पिता के घर में गए हैं, पिता का सुख का अनुभव कर रहे, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं आए मन में, नथिंग, संकल्प भी और कहा भी नहीं जाना चाहिए, उतना अनुभव में सिद्ध हो जाओ, चेक करो। अभी सिर्फ मैं आत्मा हूँ, तीनों लोगों से मुझे कुछ भी लेना देना, इवन सेवा के बारे में मत सोचेगा। विश्व के लिए जा रहे, किरणे जा रहे, विक्रमिनाश हो रहा है, ज्वालामुखी होगा, नहीं। मैं आत्मा पिता की गोद में हूँ, पिता मुझे प्यार कर रहा है। संडे मुरली में बाबा ने कहा ना, प्यार का सागर, उस प्यार में खो जाना, उस सुख का अनुभव करना, बस। एटलीस्ट मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हार्टफुली योग के टाइम पर चेक कीजिएगा। जो भी बाबा से बात करना है, डिस्कशन करना है, उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है ना, जब आप बिस्तर में सोए हुए हैं, नींद आने तक टाइम है, बाकी करने के टाइम पर टाइम है। हम क्या करते हैं, उस समय क्लास सुनते हैं, क्लास के बदले बाबा से बातचीत करो। जो भी आपको बात करना है उस समय पर करो। घर से पैदल आप टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, पैदल में ऑफिस में जा रहे हो, वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हो, उस समय बाबा से बात करो। लेकिन जब आप योग पर बैठते हो एक जगह पर, इवन मेरा रिक्वेस्ट है, आगे जो भी निमित्त आत्माएं बैठे हैं उनको भी मत देख लीजिए, उनका शरीर मत देखिएगा, मन परमात्मा में रखिएगा। जब निरंतर अनुभव हो रहा है, चेक कीजिएगा। संकल्प में भी माना, भगवान के अनुभव के बिना आपका मन और कुछ कर्म के लिए बाहर नहीं आना चाहिए, और कहा भी नहीं जाना चाहिए। दैट इज श्रेष्ठ सुख। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। उस समय कुछ भी व्यर्थ नहीं, स्टार्टिंग वो योग के टाइम पर करो, उसके बाद कर्म करते 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 हुए भी स्लोली आप धारणा कर सकते हो, तो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। तब आपको योग में जो सफलता मिलना चाहिए, फ्रेश रिजल्ट्स आपको उसी समय मिलेगा। वो अनुभव जब आपको अच्छा लगने लगेगा, ऑटोमेटिकली अखंड बाबा के साथ आप कनेक्शन में रहेंगे। देखिए, जिनको जो अच्छा लगता है वो सदा यूज करते हैं ना। कभी आप इसमें गए थे, एसी लगाया, अच्छा लगा, एसी का कार, घर में भी एसी लगाया। किसी के घर में गए थे, सोफा पर बैठ गए, अच्छा लगा, घर में भी सोफा लेकर आ गई। ऐसे योग के टाइम पर बाबा को साथ में रखने से वो जो सुख है ना, सदा बाबा को संबंध के रूप में साथ रख, रखेंगे आप। इसीलिए इनको कहते हैं अखंड। माना आपको लगना चाहिए निरंतर भगवान का शक्ति। हाँ, यस, परसेंटेज में भी वेरिएशंस। अभी आप राजयोग पर बैठे हो, 100% है, कभी कभी 95 है, 80 है। कर्म योग में हो, 50% में आ गया, या कभी कभी बिजी है, 10% में आ गया। परसेंटेज में वेरिएशन, लेकिन निरंतर रहना चाहिए, वो अटेंशन में रखो। क्योंकि बाबा ये बात क्यों कहते हैं जानते हो, कर्म के टाइम पर भी आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहे, भले कर्म के पहले आपने बाबा को बताया नहीं, श्रीमत लिया नहीं, लेकिन बाबा उस कर्म के लिए जितना चाहिए उतना शक्ति देता है शक्ति। उससे आपका समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये कर्म होने के बाद पता चलता है, यस, ये भगवान के कारण ही ये रिजल्ट मुझे मिला, राइट। तो इसीलिए सब परसेंटेज आपको उनके साथ कनेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। सिंपल बाबा बात कहते हैं, बच्चे देखो, अंधेरा है, अंधकार है, काम करना है, रोशनी तो चाहिए ना, भले 0 वैट्स का हो,
40 वैट्स का हो, हेलोजन हो, 10 बल्ब हो, रोशनी तो चाहिए ना। रोशनी ही नहीं है तो कैसे काम करेंगे बताइए, चीज कैसे दिखाई देगा। इसीलिए किसी भी कर्म में आप बाबा के साथ डिस्कनेक्ट मत हो जाएगा। नंबर 2, जो भी कर्म हर रोज करते हो इसे समझ लो वो ईश्वर की सेवा है। मेरा ऑफिस का काम है, घर का काम है, पति का काम है, पत्नी का काम है, बच्चों का काम है, नहीं, जो भी है ईश्वर का काम है। जहां भी बाबा लेकर जाता है वहां कुछ ईश्वरीय सेवा कराना चाहता है। ये आपको ध्यान सुनाने को नहीं होता है, पॉम्पलेट देने को आपको इंसल्ट है, नो प्रॉब्लम, मनसा सेवा करो ना। इसको पता चलता है, कौन ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो ऐसे अपने मन को रेडी करो। स्लोगन, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। कोई कोई क्या कहते हैं जब सेवा में बाबा आगे रहते हैं, नहीं बाबा हम निरंतर याद करते हैं। आगे कहते कुछ है, पीछे करते कुछ है। दिल और दिमाग ऑनेस्ट, माना आपने हाथ उठाए ना तन मन धन बाबा को, तो बाबा यूज करना चाहिए ना। अभी देखिए बिजनेसमैन तो क्या कहते हैं, हमको इन्हें इसमें प्रॉफिट ही नहीं मिलता है, सिर्फ 2 रुपए मिलता है। बहुत झूठ, झूठ ही ज्यादा बोलते हैं। 2 रुपए प्रॉफिट मिलता है तो वैसे वो कैसे बिजनेस चलाएगा बताइए। वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे, वो कहता है मुझे सिर्फ 2 रुपए प्रॉफिट मिलता है, उनको कितना वेजिटेबल खराब होता है उसका हिसाब किताब कौन देगा। पता चलता है ना झूठ। ऐसे ही याद रखना भगवान के आगे क्या बता रहे हैं। बाबा एक काम करके दे दो, हम इतना धन आपको दे देंगे, इतना परसेंटेज दे देंगे। कहा बाबा ने करके दे दिया, उसके बाद बाबा टाटा ओम शांति। बाबा याद नहीं आएगा काम होने के बाद। इसको ऑनेस्ट नहीं किया। ऑनेस्ट माना क्या है, बाबा के साथ एक बार वादा किया उसको निभाना पड़ेगा। तो दिल और दिमाग, दिल से आपने भगवान के आगे क्या क्या प्रतिज्ञा की, क्या वायदा किया, कितना उसको निभा रहे। यस, दिल को कितना प्यार से लगाया और बुद्धि द्वारा उतना कर्मों का फल का अनुभव किया। चेक करो, दिल माना मन, कितना दिल से सेवा करते हो उतना बुद्धि द्वारा उस सेवा का फल का अनुभव करो। दोनों ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो उस ऑनेस्ट को ही बाबा यूज करता है। वो बच्चे बाबा को प्यार ही रखते हैं और परिवार को भी। तो दिल और दिमाग ऑनेस्ट क्यों, सुनिए एक बात, लास्ट बात। कोई कोई बच्चा अमृत वेले उठते हैं, कहते हैं बाबा एक काम करके दे दो, काम हो गए ना, टाटा बाबा। इसको दिल और दिमाग का हॉनेस्ट नहीं कहते हैं। विदाउट डिमांड, विदाउट इच्छा, बाबा मन ले लो, बुद्धि ले लो, जैसे आप चाहो उसे यूज करो। उसको कहते ऑनेस्ट, न स्वार्थ, न सेल्फिशनेस, क्लीन एंड क्लियर, उसके ऊपर फेथ रख सकते हैं। तो वही आत्माएं बाप को और परिवार को अच्छा लगते हैं। अभी आप कहते हैं भाई जी परिवार को कैसे अच्छे लगते हैं। कभी कभी परिवार वाले डांटते हैं ना हमको, लौकिक परिवार वाले भी डांटते हैं, अलौकिक परिवार वाले भी डांटते हैं, ऐसा सेवा नहीं की, वैसा नहीं की। ओके बच्चे, स्थूल में वो डांट रहे हैं लेकिन मन में वो किसी आत्मा के प्रति आपका नेगेटिव थॉट्स ना हो। वो कुछ भी करे लेकिन आप उनकी तरफ पॉजिटिव थॉट्स ही रखो, सदा ईश्वरी सेवा करते रहो। जैसे कि हमारे ग्रुप में भी कोई आते हैं जाते रहते हैं, सेवा लेते हैं, सेवा करते हैं, एक दिन चले जाते हैं, जो है नो प्रॉब्लम। हमारा शक्ति तो उनके पास, बाबा का शक्ति तो उनके पास जाता रहेगा। हुएवर इट में भी, आए या नहीं, स्थूल में वो नहीं आए, ज्ञान नहीं सुने, नो प्रॉब्लम, ईश्वरीय शक्ति तो जाता रहेगा। इसीलिए आप सारे विश्व के प्रति, सारे आत्माओं के प्रति नेगेटिव मत सोचना। तो आप उनको प्यार करना दिल से। यस, कभी कभी माँ क्या करती है ना, बेटा घर छोड़कर चला गया लेकिन उसके कल्याण के लिए सोचता है, सोचती है। ऐसे आप भी क्या करो, उनके कल्याण के लिए सोचो, भगवान का शक्ति दे दो, तब वो एक दिन आपको भी प्यार करने लगेंगे। उनका गलती का एहसास उनको होने लगेगा। तो वही आत्माएं दुनिया को अच्छा लगते कि नहीं लगते, बाप को तो बहुत अच्छे लगते। दुनिया में भगवान को इतना डांटते हैं फिर भी भगवान किसी को डांटता नहीं, रिटर्न में प्यार देता है। तो बात समान है। ओम शांति।